नमस्कार सर। और जितने मेरे से उम्र में बड़े होंगे आप सभी को प्रणाम, और जितने छोटे हैं आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम, जैसा कि इन्होंने बताया अभी शिवम जी ने, कि मेरा नाम पवन राय हुआ और हाजीपुर से मैं बिलोंग करता हूँ। वैशाली विद्युतपुर स्टेशन एक जगह है, वहाँ मेरा मकान हुआ। और गया तो भाई आप लोग गया के लिए एक बार ताली बजाएंगे तो बड़ा बढ़िया लगेगा, क्योंकि गया की धरती पे आज हम ये मीटिंग कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बताने में हम लोग क्योंकि बिहार के लोग हैं, बिहारी लोग हैं, तो हमारे लिए जो भी चीज़ जो हमको गौरवान्वित करती हो पूरे भारत में, उस जगह के बारे में तो भाई नहीं बोला जाए तो ये सही बात नहीं होगी, क्योंकि गया अपने आप में एक ऐसी हिस्टोरिकल जगह है जहाँ के आप निवासी हैं। और हिंदू धर्म के लिए मान्यताओं के हिसाब से ये एक बहुत ही पवित्र, कहते हैं कि यहाँ जो आ जाते हैं उनको मुक्ति हो जाती है, मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसी धरती से आप लोग बिलोंग करते हैं। और सबसे पहले तो आपके दिमाग में कुछ बातें होंगी, आपको नारायण सर ने बुलाया होगा, आपको अखिलेश जी ने बुलाया होगा, या आपको और भी किन्हीं ने बुलाया होगा। हमारी दो बहनें भी यहाँ बैठी हैं, तो किसी न किसी वजह से आपको बुलाया गया होगा। तो आपके मन में क्यूरियोसिटी होगी कि आखिर ये क्या है। तो ये क्या है, ये थोड़ा सा क्लियर करके हम सीधे जो आज हमारे गेस्ट हैं, जो हमारे स्पीकर हैं, उनसे हम मुखातिब होंगे। मैं आपको सीधे सीधे ये बताना चाहता हूँ कि जो आपके मन में है वो ये है कि देखिए, हम इस दुनिया में अभी हैं फिलहाल, ये सत्य है। यस। और आगे हम रहना चाहते हैं, ये भी सत्य है। लेकिन कहते हैं कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि आने वाले समय में हमारे साथ क्या होगा। आज से ठीक हम 30 साल 40 साल अगर पीछे चले जाएं तो हम ये पाएंगे कि हमारे दादाजी, नाना जी, खुद मेरे नाना जी 105 साल जीवित रहे, मेरे दादाजी भी बहुत दिन तक जीवित रहे। आपके घर में भी यही स्थिति रही होगी, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? लेकिन आप एक बात बताएं, क्या आज के समय में संभव है, या क्या हम इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि हाँ हम भी 100 साल जी जाएंगे, 105 साल जी जाएंगे? क्या ऐसा है? नहीं है। नहीं। तो आखिर क्यों ऐसा नहीं है? क्या हमने कभी मंथन किया है इसके लिए, या आपने कभी मंथन किया है? देखिए लोग जो है वो आते रहेंगे, है ना। आप अपना ध्यान यहाँ रखें, और बहुत ज्यादा समय नहीं, अभी 2 घंटे हम आपके साथ रहेंगे, और 2 घंटे के अंदर ही हम बहुत सारी चीजें हैं जिसके बीच में बात करेंगे। तो ये जो पहली बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ आपसे, तो ये है कि आज के समय में क्या है ना, कि हम 70 साल जो है मैक्सिमम मान के चल सकते हैं, क्योंकि आज का व्यक्ति जो है 70 साल तक जीवित रहेगा। लेकिन इसमें भी विडंबना ये है कि 105 साल तक जो जीवित रहते थे उनको कोई बीमारी नहीं होती थी, लेकिन आज के 70 साल वाले में भी हार्ट प्रॉब्लम होना, नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन होना, डायबिटीज हो जाना, आर्थराइटिस हो जाना, है ना, किडनी में प्रॉब्लम हो जाना, ये सारी चीजें आम है या नहीं? बिल्कुल आम है। तो आज के समय में ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर घर में लोग बीमारी से त्रस्त है, बीमारी से परेशान है। सही बोल रहा हूं मैं? यस सर। और अगर बीमारी से परेशान है तो इनसे निजात पाने के लिए हमने, आपने, या हमारी सरकार ने, WHO ने निरंतर काम जारी रखा हुआ है। निरंतर नए नए दवाओं का आविष्कार हो रहा है, निरंतर नए नए मॉलिक्यूल्स का आविष्कार हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या कोई ऐसी दवा बन पा रही है जो आपको 100 साल तक निरोगी जीवन दे सके? नहीं। लेकिन जब हम इसके बारे में विचार करेंगे, मंथन करेंगे, तो हम पाएंगे कि अल्टीमेटली हम जा कहाँ रहे हैं। आज आपको पता है, बड़ा ही भयावह दृश्य है, भयावह बात है कि एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र 7 साल 6 साल 5 साल है, वो भी डायबिटीज से डिटेक्ट हो रहा है। उनको डायबिटीज है, ये पता चल रहा है। ये अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। आज आदमी 30 साल 35 साल की जो महिलाएं हैं वो आर्थराइटिस से पीड़ित हो जा रही हैं, जिसमें पूरा जीवन नर्क बन जाता है। दर्द के सहारे जब तक जिएंगे तब तक रहना पड़ेगा। तो अब जब, क्योंकि एलोपैथिक मेडिकल साइंस हमारे पास है और उसमें इतनी सारी बढ़िया दवाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम उससे अपने आप को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। हमारी जो आयु है वो धीरे धीरे गिरती चली जा रही है। सही बोल रहा हूं मैं? ये बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं अगर अपने प्रोफेशन की बात बताऊं तो इस कंपनी में जो आज अभी मैं काम कर रहा हूं, इसमें मैं पिछले 4 साल से हूं। लेकिन उससे पहले मैंने 15 साल एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में एज ए टेरिटरी बिजनेस मैनेजर, एरिया मैनेजर के हिसाब से मैंने काम किया है एक कंपनी में। और उसके बाद जो है मैंने यहाँ स्विच करके अभी इस कंपनी का मैं काम कर रहा हूँ। तो आज जो आप यहाँ पे आए हैं ना, तो आपको ये समझना है, ये जानना है कि हम कैसे अपने जीवन को निरोगी रख सकते हैं। और अगर हम किसी को निरोगी रखने की बात करें या किसी को हम स्वास्थ्य लाभ देने की बात करें, तो शुरुआत कहाँ से होगी? क्या समाज से शुरुआत होगी? अपने घर से, अपने शरीर से। अपने शरीर से। एक बार ताली बजाइए सबके लिए।
जब भी हम किसी को स्वास्थ्य लाभ देने की बात करेंगे या हम किसी को हेल्थ बेनिफिट देने की बात करेंगे तो सबसे पहले शुरुआत खुद से और अपने मकान से, अपने घर से होगी, है ना। जहाँ पे ऑलरेडी हम जब देखेंगे तो हर घर में आपको डायबिटीज के पेशेंट, हर घर में आपको आर्थराइटिस के पेशेंट, ऑटो इम्यून से डिजीज से जुड़े हुए लोग आपको मिल जाएंगे। तो अभी साथियों, आज जो हमारे बीच में ये शख्सियत है, ये क्या है? क्या ये डॉक्टर है? नहीं, ये डॉक्टर नहीं। क्या मैं कोई डॉक्टर हूँ? मैं डॉक्टर नहीं। हम वेदालेक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के एक रिप्रेजेंटेटिव है जो पूरे भारत में घूम घूम के हमारा काम है आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करना। अभी आपने एक बात सुना, एक टर्म सुना मेरे मुंह से, मैंने एलोपैथ की बात की, अब मैं आयुर्वेद की बात कर रहा हूँ। मैं आयुर्वेद के बारे में आपको कह रहा हूँ। तो यहाँ आप लोग हैं, और क्योंकि आयुर्वेद हिंदुस्तान की विरासत रही है, तो कितने लोग, अगर आपने चरक संहिता पढ़ा हो, आपने आयुर्वेद की कोई किताब पढ़ी हो, तो आप ये जानते होंगे कि आज के समय में भी आयुर्वेद ये कहता है कि आयुर्वेद के हिसाब से कोई अपना जीवन यापन करे तो आज भी वो 100 साल तक निरोगी जीवन जी सकता है। इतने, इस बात को कितने लोग मानते हैं? जी। एक बार हाथ उठाइए। 200 साल तक अभी भी हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति एक ऐसी पद्धति है जो आपको स्वस्थ जीवन जीने की कला सिखाती है। आयुर्वेद का मतलब ही है। तो आज जो हमारे बीच में शख्सियत है वो यही इसी के बारे में प्रकाश डालेंगे, इसी के बारे में बताएंगे। तो ये तो हो गई बीमारी से लड़ने की बात, लेकिन एक दूसरी सबसे बड़ी समस्या है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम अगर भारत की बात करें तो उसको छोड़ दीजिए, आप सबसे पहले बिहार में आइए। पूरे भारत में अगर इस चीज की समस्या सबसे ज्यादा किसी स्टेट में है तो वो स्टेट है बिहार। आप समझ पा रहे हैं कि मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ? जी 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 सर। सबसे ज्यादा बिहार बेरोजगार। नहीं, ये बात तो है ही, लेकिन जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो बात ये नहीं है जी। बेरोजगारी, हाँ, बेरोजगारी भी। बेरोजगारी की समस्या सबसे ज्यादा कहाँ है? बिहार में। और रॉ मटेरियल लोग सबसे ज्यादा कहाँ है? बिहार में। आज अगर हम सिर्फ बिहार को छोड़ दें तो बिहार के बाहर जितने भी स्टेट्स हैं उन सारे के कल कारखाने, फैक्ट्रियां जो भी चलती हैं, किसके भरोसे चलती है? बिहार के भरोसे चलती है ना। लेकिन इसके बावजूद भी आज क्या है कि हमारे लोग मजबूर है 10,000, 12,000, 15,000 रुपए के नौकरी के लिए गुजरात जाने में के लिए, दिल्ली जाने के लिए, और इस तरह से अलग अलग जगह पे जाके 10-15,000 रुपया कमा के और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो देखिए साथियों, मोटा मोटी मैंने 2 बात आपसे कही है। और पहली बात यह है कि हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, और दूसरी बात यह है कि हम कैसे बेरोजगारी को बिहार से मिटा सकते हैं। और ये दोनों बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जो शख्सियत हमारे बीच में है इनके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा। क्योंकि देखिए, बड़ा कीर्तिमान स्थापित करने के लिए आपने कोई एक्स्ट्रा एबिलिटीज की जरूरत नहीं होती है ना। अगर एक्स्ट्रा एबिलिटीज की जरूरत होती तो आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो किस तरह से एक नॉर्मल परिवार में पैदा होके नॉर्मल काम करके आज भारत के प्रधानमंत्री हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसी तरह से आप वर्तमान में क्या है इस बात से कोई मायने नहीं रखता है। अगर आप विजन अपना बढ़िया कर लें तो आने वाले समय में आपकी स्थिति भी बढ़िया हो सकती है। उसका एक सटीक उदाहरण हमारे बीच बैठे हुए शख्सियत है। मैं इनके बारे में थोड़ा बुला के ज्यादा समय ना लेके सीधे अब इनको इन्वाइट करूंगा और यही आपको बेसिक सारी चीजें बताएंगे। इनका नाम मिस्टर पारसनाथ उरांव है और ये झारखंड में रांची के पास एक जगह है चाम घाटी, वहां से बिलोंग करते हैं। और ये जिस जगह पैदा हुए थे मैं उसको जंगल ही कहूंगा। जिस जंगल में ये पैदा हुए थे, जिस जगह इनका मकान था, मुश्किल से 2 या 3 मकान है। मैं इनके घर पे गया हूँ और वहां पे जब ये पढ़ने जाते थे स्कूल तो एक नदी होती थी जिसको पार करके स्कूल जाते थे। और जब शाम को स्कूल से लौटते थे तो लौटते वक्त उस नदी में बाढ़ आ जाती थी तो रात भर नदी के किनारे पे ये सो जाते थे और अगले दिन सुबह फिर उठ के वहां से स्कूल वापस चले जाते थे। तो इस बात को सुन के थोड़ा सा अंदर से कुछ लग रहा है आपको कि ऐसे इंसान है पारसनाथ उरांव जी। इनके घर पे इन्होंने घर बनाया और इनके यहाँ बिजली नहीं थी। सरकार के चक्कर काटते 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 इनके यहाँ बिजली नहीं आई और इन्होंने इतना पैसा कमाया कि अपने एरिया में खुद का ट्रांसफार्मर सारी व्यवस्था करके खुद का इन्वेस्टमेंट करके अपने पूरे गांव को इन्होंने बिजली दे दिया अपने पैसे से। ताली बजनी चाहिए कि नहीं? इनके घर पे जाने के लिए रास्ता नहीं था। आज आप इनके घर पे जाएंगे तो वो रास्ता जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। या आप गांव से पूछेंगे, हमने पूछा था गांव वालों से कि ये रास्ता किसने बनाया, तो लोगों ने कहा ये पारस जी ने बनाया है। यानी अपने घर तक जाने के लिए भी जो रास्ता है इनके यहाँ 3 किलोमीटर लंबा, वो सारा रास्ता इन्होंने अपने पैसे से बनाया है।
क्यों बनाया है? क्योंकि वेदालेक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड और इस तरह की और भी कंपनियों में काम करके आज महीने की लगभग 15 लाख रुपए की आमदनी है। 5 CR से ऊपर का इनका घर है। आप जब देखेंगे या वीडियो में अगर देख पाएंगे तो आप देखेंगे। और ये सारा चीज इन्होंने यहाँ से हासिल किया है। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर ये इतना इनकी स्थिति है ऐसी, तो इन्होंने अपने लिए किया है, लेकिन इन्होंने समाज के लिए क्या किया है? मैं ये बात बहुत ही प्राउडली आपको कहना चाहता हूं साथियों, कि इनकी वजह से आज पूरे भारत में और बिहार में, झारखंड में लगभग 40,000 ऐसे लोग हैं जिनके घर में इनकी वजह से आमदनी जा रही है। वो चाहे 2 लाख रुपए हो, चाहे 1 लाख रुपए हो, चाहे 50,000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 5,000। तो क्या इनसे हम समझ सकते हैं इस बात को कि ये कैसे होता है, कैसे किया जाए, कैसे हम आयुर्वेद को अपना लें और कैसे आयुर्वेद को अपनाने के साथ साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी हमको ये कंपनी दे दे जिससे हम एक बहुत अच्छा धन भी अपने लिए अर्जित कर सके। आप बताइए, आप अगर बताएंगे तब इनको इनवाइट करेंगे। जी सर। तो बुलाया जाए इनको। यस सर। देखिए, इनको बुलाने से पहले आप सब खड़े होकर एक बार जोरदार ताली बजाइए। और इनका एक वीडियो इंट्रोडक्शन है जो आप इसमें अभी देखेंगे, और इस वीडियो के माध्यम से इनको थोड़ा सा इनके बारे में, थोड़ा इनके प्रोफाइल के बारे में आपको पता चलेगा।